आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। नमस्कार, मैं सत्येंद्र यादव आप सभी दर्शकों श्रोताओं का नव चेतना मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती की पूरे नव चेतना मंच परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई। नेताजी की जयंती को भारत सरकार ने इस बार से पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आप सभी को पहले पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले भारतीय संस्कृति एवं परंपरा को दृष्टिगत रखते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत है यह सरस्वती वंदना। ये प्रस्तुति हमारे पास छत्तीसगढ़ से आई है। आइए सुनते हैं ये सरस्वती वंदना। कंठ में तुम बसो इतनी सी
बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर सी सरस्वती वंदना के लिए। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिन्हें ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एलमनाई हैं। लखनऊ स्पर्श विश्वविद्यालय में भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। मैं जिनकी बात कर रहा हूं श्री रोहित वर्मा जी। आप नेताजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। रोहित जी, आपका नवचेतना मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। नवचेतना मंच के लिए मैं रोहित वर्मा सभी दर्शकों और श्रोताओं को पराक्रम दिवस और सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और सत्येंद्र जी ने आज जो मुझे अवसर दिया है जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि आज सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई जा रही है, जो महान नेता और सामाजिक न्याय के प्रणेता जिसे अंग्रेजों ने लोहा तक मान लिया था। सुभाष चंद्र बोस जी का जब जन्म हुआ था उस समय धरती पर एक नवीन प्रभाग का उदय हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। उस समय लगभग 12:15 बज रहा था। इनकी माता का नाम श्रीमती प्रभावती और इनके पिता का नाम श्री जानकी दास था। जानकीनाथ बोस। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और इनकी माता बाल्यकाल से ही इन्हें ओत प्रोत की कहानियां सुनाया करती थीं और देश प्रेम की सेवा करने को कहा करती थीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कई जगह से पढ़ाई किए, जैसे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज, और विदेश तक अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए गए। लेकिन उनका मन भारत माता की सेवा करने में लगा था और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विद्यालय में इन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी का 4था स्थान आया। लेकिन देश प्रेम की सेवा करने के लिए अंग्रेजों की शिक्षा ICS की परीक्षा उन्होंने छोड़ दी और भारत वापस आ गए। जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि देश प्रेम से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो भी जिम्मेदारियां दी गईं वो सत्य, निष्ठा एवं ईमानदारी से उसका निर्वहन किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब हमारा भारत स्वतंत्र होगा तब प्रत्येक वर्ष लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में बनाए गए और 1939 में दोबारा इन्हें फिर चुनाव लड़ने का अवसर दिया गया और इन्हें जीत भी प्राप्त हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी में विघटन हो जाने के कारण नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिए और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी एक उड़ीसा में ही नहीं बल्कि चाहे पूरे भारत में हो या जापान हो या सिंगापुर हो, भारत को आज़ाद कराने के लिए ये जर्मनी तक घूम आए और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसमें कई लोगों को आज़ाद हिंद फौज में जोड़ने का इन्होंने काम किया। 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया। उसके बाद भारत, पूरा विश्व बड़ा शोकाकुल में था क्योंकि कई लोगों की जान वहां पर चली गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इससे बहुत दुखी थे और जो भी दीन दुखी गरीब मजदूर होते थे उनकी सुभाष चंद्र बोस जरूर मदद करते थे। नेताजी चाहते थे हम पराधीन भारत से स्वाधीन भारत को हम जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। अंग्रेजों की जंजीरों से हम तोड़कर भारत को आज़ादी दिलाना चाहते हैं। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था और इन्होंने जय हिंद का भी नारा दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन चलाया गया उन सब आंदोलनों में भाग इन्होंने जरूर लिया। 1941 में अंग्रेजों ने इनको उन्हीं के घर में नज़रबंदी कर दिया। जनवरी 1941 में मौलवी का धारण करके लगे इनके घर के बाहर अंग्रेज जवान, जिन्हें धोखा देकर अपना नाम या दिन बताकर ये गए जर्मनी, जापान, सिंगापुर, वहां पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत वापस आ गए। इनकी मदद करने में उत्तम चंद्र सेन, राज बिहारी बोस और एक महिला जिसका नाम लक्ष्मी था, इन सब लोगों ने आज़ाद हिंद फौज बनाने में अपना योगदान दिया। 18 अगस्त 1945 में नेताजी जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे। उसी समय लोगों का कहना है कि इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जापान सरकार उस समय कही कि सुभाष चंद्र बोस अब धरती पर नहीं रहे, जिसमें पूरा भारत शोकाकुल हो गया और पूरे भारत के लोग ये कहने लगे कि हमने अपना एक नेता सदैव के लिए खो दिया। और कुछ कमेटियां गई भारत से जापान, जैसे शाहनवाज खान और मुखर्जी कमेटी गई। कुछ का कहना था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस विमान दुर्घटना में थे और कुछ का कहना था कि जापान सरकार जांच में सहयोग नहीं किया, यहाँ पर इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। बाकी अंग्रेजों ने यह कहा था भारत सरकार से कि नेताजी जिस हालत में मिले, जिंदा या मुर्दा, उस हालत में आप हमारे हवाले करिएगा। लेकिन फिर भी आज तक किसी को ये नहीं पता चल पाया है कि उस जो विमान दुर्घटना हुई थी उसमें नेताजी थे या नहीं थे। लेकिन कुछ भी हो, आज हमें मान लेना चाहिए कि नेताजी अब हम लोगों के बीच नहीं है, उस विमान में हो या ना हो। और जैसे वर्तमान के नेता और उस समय के नेताओं में थोड़ा फर्क भी ज़्यादा है। उस समय नेता थे जो जनता के प्रति सक्रिय रहते थे, अपने देश को आज़ादी कराने में अपना योगदान देते थे। और इस समय के जो नेता हैं वो किसी की सुनते नहीं हैं, जैसे चाहे मजदूर हों, महिलाएं हों, किसान हों। तो तब के नेताओं में अब के नेता में बहुत फर्क है। और यही कहावत कही जाती है कि तब के नेता जो है देखते थे देश और विकास, अब के नेता देखते हैं कोठी और मकान। यही बहुत सारा फर्क है। और लास्ट में एक बार फिर से आप सभी लोगों को नेताजी की 125वीं जयंती और पराक्रम दिवस के पहले पराक्रम दिवस पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि वीर सुभाष अनंत काल तक आदर्श रहेंगे, वीर सुभाष अनंत काल तक आदर्श रहेंगे। युगों युगों तक भारत के वासी उनकी कथा कहेंगे, युगों युगों तक भारत के वासी उनकी कथा कहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद श्री रोहित कुमार वर्मा जी, आपने इतने कम समय में नेताजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर जो प्रकाश डाला है, गागर में सागर भरने का काम किया आपने। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित कर रहा हूं श्री विमलेश कुमार जी को एक सुंदर से देशभक्ति गीत के लिए। आप डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय से हैं। विमलेश जी, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विमलेश कुमार गौतम इस नवचेतना मंच की ओर से पराक्रम दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक देशभक्ति गीत आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। मेरे देश के सपूतों कश्मीर तुम न देना, तकदीर जो लिखी है तकदीर तुम न देना। मेरे देश के सपूतों कितने सुहागनों के सिंदूर उजड़ गए हैं,
माता पिता के कितने बेटे बिछड़ गए हैं, बेटे बिछड़ गए हैं। राखी बिलख रही है जंजीर तुम न देना, तकदीर जो लिखी है तकदीर तुम न देना। मेरे देश के सपूतों, सीमा पे वीर कितने खाए हैं सीने गोली, फांसी पर झूले हंस के और खेली खूनी होली, और खेली खूनी होली। सर को कटाना हंस कर तस्वीर तुम न देना, सर को कटाना हंस कर तस्वीर तुम न देना। तकदीर जो लिखी है तकदीर तुम न देना। मेरे देश के सपूतों, गुलामी रूपी दुल्हन सज कर यहाँ खड़ी खड़ी थी, घूंघट उठाने के लिए सबकी नजर गड़ी थी, सबकी नजर गड़ी थी। आगे ही बढ़ के लड़ना, ओ आगे ही बढ़ के लड़ना, जागीर तुम न देना। तकदीर जो लिखी है तकदीर तुम न देना। मेरे देश के सपूतों। धन्यवाद श्री विमलेश कुमार जी इस सुंदर से देशभक्ति गीत के लिए। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती की आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं नव चेतना मंच।